knock, 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 knock. Are you ready? The Knock Knock Show. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉक नॉक शो। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी कौन होता है? सोचें सोचें। न्यूज़ एंकर हो सकता है, होस्ट हो सकता है, एक्टर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, क्रिकेटर। बिल्कुल, और क्रिकेटर हमारे मुल्क के सबसे बड़े सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटीज़ हैं। अब बात यह है कि कुछ बहुत ज़्यादा दुनिया भर में स्टारडम हासिल करते हैं और कुछ बियॉन्ड स्टारडम जाते जाते हैं क्योंकि वो इंतहाई टेक्निकल भी होते हैं। आज हमारे पास एक सुपरस्टार क्रिकेटर तो हैं ही, लेकिन इंतहाई ज़बरदस्त टेक्निकल क्रिकेटर, यानी कि 97 टेस्ट मैचेस, जी 53 वनडे मैचेस, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान का बेइंतहा बड़ा नाम, नॉक नॉक अजहर अली। वेलकम वेलकम, तस्वीर रखिए। थैंक यू। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम। आप ठीक-ठाक? कैसे? ठीक ठाक। ठीक ठाक। आज तो बड़ी मैचिंग की हुई है, आज तो लगता है सेम है ना? कलर्स। कोऑर्डिनेशन चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कोई मैच खेल कर आ रहे हैं? जी जी, मैच चल रहा था, 4 डे मैच, तो अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए। दैट वाज वेरी गुड। एक्सीलेंट। तो क्या स्कोर रहा आपका? इस मैच में तो मैं जल्दी आउट हो गया। क्योंकि अब नया रूल निकला है कि पहली इनिंग्स 80 ओवर्स की होगी, तो मेरी बारी बहुत लेट आई। तो बस वो क्योंकि ओवर्स ख़त्म हो रहे थे तो जल्दी करने में आउट हो एक गया। तो भाई हमारे सच्चे बहुत हैं वैसे। हाँ। और पहली इनिंग में क्या किया? पहले मैच, जो इससे पहले मैच था, उसमें मैंने 100 किए थे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कितनी बॉलों पे? तो 129 बॉल्स पे। चलिए ग्रेट। कौन लोग हैं फिर ये कहते हैं कि आप स्लो खेलते हैं? मैं खुद भी कहता हूँ। लेकिन एक है, काफ़ी देर वो उसको कहते हैं ना, स्टैंप लगा देते हैं कि यार ये सिर्फ टेस्ट मैच का प्लेयर है, या कहते हैं कि यार स्लो खेलता है। तो सम टाइम यस, एक हर प्लेयर की स्ट्रेंथ होती है। लेकिन कई दफ़ा मैं खुद भी अपनी इनिंग्स देखते हुए बोर हो जाता था। नहीं, तो आपके पर्सपेक्टिव में क्रिकेटर क्रिकेटर ही होता है या टेस्ट का क्रिकेटर अलग होता है, T20 अलग, ODI अलग? नहीं, क्रिकेटर आई थिंक स्पेशलिस्ट होते हैं। लेकिन जो आई थिंक टेस्ट प्लेयर होता है ना, वो हर फॉर्मेट में खेल सकता है, तो उसके लिए फिर भी आसान होता है कि वाइट बॉल, T20 या वनडे क्रिकेट में एडजस्ट करना। लेकिन स्पेशली T20 प्लेयर के लिए जो है ना, वो टेस्ट फॉर्मेट में आना, वो उसके लिए बड़ा मसला होता है, क्योंकि टेम्परामेंट जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है डिफरेंट फेजेस में खेलने का, काउंटर करने का, क्योंकि आपको हर तरीके से अपोजिशन जो है वो टेस्ट करेगी। फिर आपके टूर्स डिफरेंट कंडीशंस में होंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही। तो आपको डिफरेंट चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए आई थिंक टेस्ट प्लेयर ऐसा प्लेयर होता है कि जो हर फॉर्मेट में एडजस्ट कर सकता है। 97 कैसा नंबर है? 100 ही कर लेते पूरे, किसी ने करने नहीं दिया क्या? अगर देखें तो लास्ट 6 महीने या साल जो मैंने क्रिकेट खेली, वो 100 टेस्ट मैचेस के लिए ही खेली थी। Right. वरना ऑलवेज फील के जब आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए जब आपका कैरियर एंड होना आपको नज़र आ रहा हो, तो आपसे उससे थोड़ी देर पहले ही छोड़ देना चाहिए। मैंने देखा बड़े हमारे ज़बरदस्त प्लेयर्स थे, जो बड़े लेजेंड्स थे, लेकिन उनका एंड अच्छा ना हो सका उस तरीके से जिस तरह के उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी। उसमें सम टाइम आई थिंक हम एज ए नेशन हम देते भी नहीं हैं, और कुछ आई थिंक उसमें प्लेयर्स का भी कसूर होता है कि बहुत ज़्यादा वो एक्सटेंड कर देते हैं अपना कैरियर। हम जिस तरह बाकी देखते हैं, इंडिया देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, बड़ा सेलिब्रेट करते हैं कैरियर को। Right. हम उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाते अपने लेजेंड्स के कैरियर्स को, अपने प्लेयर्स जो लॉन्ग टाइम से आप पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, उनके कैरियर को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। उसको प्लान ही नहीं करते हम। अजहर भाई, आपका जो कैलिबर है, जिस तरह की आपने परफॉर्मेंस दी है, मेरी महफिल बहुत छोटी सी है, मैं जिस तरह सेलिब्रेट कर सकता हूँ वैसे ही कर सकता हूँ। लेडीज महफिल में अजहर अली। ये बताइए कि हमारे पास एक से एक क्रिकेटर है, तो हमारा ये इतना फोकस आपके हिसाब से क्यों है इम्पोर्टेड कोचिंग पर? मेरा जितना भी क्रिकेटिंग करियर है, ठीक है, मेरा नॉलेज है,
उसको मैं ट्रांसफ़र कोचिंग में कैसे करता हूँ, इसको मुझे सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं हूँ कि यार मैंने खेली हुई है तो मुझे पता है। और ये सबसे पहले आपको अपनी किट उतारनी पड़ती है, क्योंकि आपको जो भी प्लेयर बना वो स्ट्रेट अवे वो नाम नहीं था, अज़हर अली नहीं था, मोहम्मद यूसुफ नहीं था, पहले इंज़मामुल हक, मतलब कि नाम तो वही थे लेकिन कोई जानता नहीं था। लेकिन वो ग्रेजुअली गलतियाँ कर कर के सीख के बने। स्पेशली डोमेस्टिक लेवल पे बहुत बड़ा फुकदान है हमारा कोचिंग के अंदर। बड़े रिस्पेक्टफुल प्लेयर हैं, सीनियर्स हैं मेरे रहे हैं, लेकिन हम अभी तक ये समझ नहीं सके कि हम जब कोच बनते हैं एक्स प्लेयर्स, हम करंट प्लेयर्स को सर्व करने के लिए बनते हैं। राइट। हम ये नहीं बनते कि हम उन पर रोप डालने के लिए बनते हैं ना। मेरे सारे ऐसे नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम समझ वो लाइंस मिक्स हो जाती है। हाँ, तो आई थिंक कि उसको हमें सीखने की ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। जितना हम उस तरफ आएंगे फिर वो हमें गोरे कोचेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉलेज हमारे पास है, उसको कन्वे कैसे करना है, किस टाइम पे करना है, प्लेयर के पास क्या। दुनिया भर में आपका अपना अब तक फेवरेट क्रिकेटर कौन है? ओ, इंज़मामुल हक। ओह वाह। मेरे चाइल्डहुड हीरो हैं वो। अरे वाह। और अभी कुछ रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम में ये वर्ल्ड कप के दौरान ही कहा था, बाबर आजम इज़ द बेस्ट बैट्समैन हु हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान। और जिस तरीके से उसने दुनिया में टॉप प्लेयर्स के अंदर वो आया है, मतलब हमारे बहुत सारे लेजेंड्स हैं, मेरे फेवरेट इंजी भाई भी रहे हैं, लेकिन उस तरीके से इम्पैक्ट जो है तो वो क्रिएट नहीं हो सका। इंजी भाई मैंने देखा वो तो बिल्कुल काम, कलेक्टेड, कंपोज्ड मैनर में अपना आते थे और परफॉर्म करते रहे। एक जनरल रुझान शायद ये है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ा डर के खेलते हैं। हमारे जिसको कहते हैं ना, हिस्ट्री में ये रहा है। अच्छा। और इसलिए भी है कि हम एज नेशन भी इनकन्सिस्टेंट है। जी। वादे हम करते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी आती है, हेड कोच आता है, कप्तान आता है, वो ये कहता है कि हम बैक करेंगे, लेकिन वो कितना अर्सा बैक कर पाते हैं वो आप सबके सामने है कि अगली 1-2 सीरीज़ों के बाद टीम सिलेक्शन होती है ना, आपको वो बैकिंग चाहते हैं वो करना, लेकिन कहीं ना कहीं हर्डल्स आती हैं, तो वो फिर आपके प्लेयर्स में ट्रांसफ़र होता है। हम असल में करते ये हैं कि यार हमने रीबिल्ड करना है, लेकिन हम एक सीरीज़ बाद ही हम जो है ना वो, क्योंकि इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। हाँ, इनकन्सिस्टेंसी हो जाते हैं कि क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप देख लें, वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, उसके बाद जितनी सीरीज़ें हुई हैं, टीमों ने अपनी जो मेन प्लेयर के बजाय उनको आगे किया। हार से वो नहीं डर रहे, वो कह रहे हैं कि यार अब हमारा ये गोल है, हम ये नहीं कर सकते कि आधा इधर है तो आधा इधर है, जीतना भी है और नए प्लेयर भी ट्राई करने और उन पर प्रेशर भी डालना है। वहाँ पे आके हम फिर वो डर रहेगा हमेशा। कोई ऐसा वाकया याद है आपको कि आपको वाकई मुश्किल हो रही है कंसंट्रेट करने में इतना, और आपको स्ट्रेटजाइज करना है, लड़कों को भी कंट्रोल रखना है, क्राउड का एक प्रेशर है, कैप्टनसी में एज ए कैप्टनसी भी एज अ क्रिकेटर ना, कैप्टनसी में तो ज़्यादा बीच में टाइम तो कोविड का गुजरा, जिसमें क्राउड था ही नहीं। सही। बहरहाल जो मुझे अच्छी तरह याद है, जहाँ पे मुझे फोकस करने में मसला हो, वो वनडे खेले थे हम इंडिया में, तो वो मैं उस टाइम पे मेरा कोई 10वां 11वां वनडे था। ठीक। और टेस्ट क्रिकेट भी मैं 2 साल से ही खेल रहा, 2 साल हुए थे मुझे टीम में आए हुए, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बड़ा डिफरेंट था। उसमें वाकई काम पे टांग गई थी। जिसको आपकी अच्छी परफॉर्मेंस, किसी अच्छे शॉट पे कोई फीडबैक ही नहीं होगी, खामोशी रहते हैं वो लोग। मैंने नहीं, वो उसमें ऐसे हुआ था कि पहले हमने 5 आउट किए थे, जुनैद खान ने बड़ा ज़बरदस्त स्पेल किया था, उसके अंदर ये हुआ कि 40 ओवर तक ना इंडिया का क्राउड, मैं तो कह रहा था यार, सारे कहते थे इंडिया में खेलना बड़ा मुश्किल है, ये तो क्या सुन बैठे हुए तो एकदम 40 ओवर के बाद ना धोनी काफ़ी देर से रोकी जा रहा था, वो शुरू हो गया। तो वो जब मोमेंटम उनको मिला ना, वो 227 उन्होंने किए और शोर शुरू हो गया दोबारा से, तो मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा हूँ और नंबर 3 पे 1 डाउन मैंने बैटिंग करनी थी। मैंने कहा यार, हफीज़ भाई और नासिर उस टाइम पे T20 में बड़ी अच्छी ओपन की थी उन्होंने, ये ना फॉर्म में है, ये 5-10 ओवर खेल जाएंगे ना, सन्नाटा हो जाएगा। वो सडनली ये हुआ कि मैंने पहले मैं बैठा हूँ ऐसे करके, वेरी फर्स्ट बॉल हफीज़ भाई ने लेफ्ट किया, बोल्ड हो गए। और इमेजिन इधर से मिसबा भाई आए हैं, कोच आए हैं कि 10 ओवर तक बिल्कुल रन्स ना भी हो कोई मसला नहीं, 10 ओवर आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब मैं उस तरह देख रहा हूँ, मैं एक स्टेप आगे ले रहा हूँ, कान में आवाज़ पड़ रही है और साथ में क्राउड का जो शोर है वो, और पहला बॉल जो मैं खेला हूँ जाके, मुझे नहीं पता कहाँ से आई है, कहाँ लगी और कहाँ पैड पे लगने के बस निकल गई। लेकिन मैंने वो जो दोनों ओडिया में जो क्राउड का रिस्पॉन्स था ना, वो मुझे बहुत मुश्किल लगा कि यार
थोड़ा सा मुझे मतलब साथ तो नहीं देंगे हाँ, ज़ाहिर है, मतलब understood नहीं, सी लेकिन वो जो वो प्रेशर था, एक्सपेक्टेशन थी ना, वो मैंने अपने आप से बहुत लगाई हुई थी। वो मुझे ज़रा उसके बाद मैंने उससे सीखा बहुत। तो किस इंडियन प्लेयर के साथ आपकी सबसे बेस्ट रैपो है? मेरी ज़्यादा दोस्ती किसी के साथ नहीं है, क्योंकि पहले जब बायलैटरल सीरीज़ होती है बेसिकली, तो तब ज़्यादा ऑब्वियसली आप टाइम स्पेंड करते हैं, फिर आपकी दोस्ती भी होती है। मैंने सिर्फ 4 वनडे खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट, और जिसमें 2 चैंपियंस ट्रॉफी के थे, 2 जो है वो इंडिया में जाके खेले, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम में खेले। चैंपियंस ट्रॉफी में अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कोई ज़्यादा टाइम मेरा स्पेंड नहीं हुआ, लेकिन सबके साथ ये है कि अच्छी हेलो हाय दैट यू नो। आपने किस कैप्टन के साथ आप रिलैक्स्ड खुल के परफॉर्म किया, अपनी जो एक्चुअल आपकी स्किल सेट है उसको आपने एंजॉय किया? मिसबा भाई के साथ सबसे ज़्यादा खेले हैं। 7 साल उन्होंने कैप्टनसी की है, टेस्ट साइड की, तो जिसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा यादगिरियाँ उनकी कैप्टनसी में है। सबसे ज़्यादा जो हमने हिस्टोरिकल मोमेंट्स शेयर किए हैं वो उस टाइम पे, और मेरी परफॉर्मेंस भी उस टाइम पे बहुत अच्छी थी। डबल सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में या ट्रिपल सेंचुरी, वो सारी उन्हीं की कप्तानी में हुई, तो वो उसमें कह सकते हैं कि यार मेरी सबसे ज़्यादा सक्सेस उनके टाइम पे थी। और अब आप वो बताएंगे कि जिनसे आप ज़रा घबरा के, जिनकी कैप्टनसी में अंडर प्रेशर रहे, मज़ा नहीं आ रहा है, डांट पड़ेगी या कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं हो पा रही है? हमारे टाइम पे सारे ऐसे कैप्टन आए हैं जिन्होंने टीम को लेके चला है, चाहे वो मिसबा भाई हो, सरफराज हो, बाबर अब लेटली कप्तान थे। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी टाइम पे हमें ऐसा फील हुआ है, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया। अच्छा ये बताएं कि ये वक्त के साथ टेस्ट क्रिकेट की जो सेलिब्रेशन या टेस्ट क्रिकेट को जिस तरह से सीरियसली देखा जाता था, वो थोड़ा सा कम हुआ है? मेरे ख्याल टेस्ट क्रिकेट के जितने फैंस हैं वो अभी भी टेस्ट क्रिकेट एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक। ऑब्वियसली घबराहट फतेह अली, फरागत फतेह। या आपने सेव किए हैं, टाइम सेव किया आपने, सिर्फ तस्वीर लगा ली है, पूरा ड्रेसअप किया नहीं आपने? मुझे रात को ही उनसे प्यार हुआ। रात को ये आपके लिए ऑटोग्राफ मैंने इस पे दे दिया है। $20 ओनली। लेकिन ये क्या सीन है? ये मेरे उस्ताद हैं, ये जो मोहिब है, प्यारा मोहिब है, ये ही मोहिब है, अच्छा मोहिब है। अजहर अली, अजहर अली, अजहर अली, अजहर अली, अजहर अली, अजहर अली आए हैं। आपके लिए एक शेर पढ़ूं या गाना गाऊं? रहने दे दोनों। रहने दे। पैसे भी तो पूरे करवाने हैं। चलो फिर कर लो। छक्का इनका लाहौर टू दिल्ली, अजहर अली, अजहर अली, अजहर अली। शुक्र है आपको यहाँ आने की फुर्सत है मिली, अजहर अली, अजहर अली, अजहर अली। फरागत फतेह, फैन ऑफ चाहत फतेह, ऑल द वे फ्रॉम लंदन, नहीं लाहौर। मुझे लगता है ना, मुझे लगता यार है भाई कहाँ रह गया? अबे भाई कहाँ फिर रहा है यार? अजीब अजीब कहाँ फिर रहा है यार? अजीब कहाँ? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। गुड कैच, सर वेल डन। ये आप क्रिकेटर हो यार, आप तो क्रिकेटर हो, आपको सर, मैं क्रिकेटर होना चाहिए। सर आप समझ रहे होंगे ये कोई अजूबा है, नहीं मेरा भाई है ये। अच्छा। बेचारा पगला गया थोड़ा सा, रात को ना इसने यूट्यूब पर चाहत फतेह अली खान देख लिया। ये मुझे लगता है ना, सिंगिंग चाहत फतेह अली खान साहब ने आसान कर दी है सबके लिए, अब कोई भी कर सकता है। बिल्कुल अंडशंट कुछ भी बोल दो। जो नहीं, जो उन्होंने सुर निकाले हैं ना, हाँ जी। वो सबके दिल पे लगे हैं, और मुझे लगता है वो बस लग ही गए हैं। वाह, लगी है मुझे लगता है। कफारा सर वो कफारा। लगने से याद आया सर, कहीं लगवाए ना सर, इतना बड़ा क्रिकेटर आपके सामने सर। इतना बड़ा? यकीन करें बहुत बड़ा क्रिकेटर हूँ। अच्छा। बच्चों में जाता हूँ, बच्चे भगा देते हैं, बोलते बड़ों में खेलो। बड़ों में जाता हूँ तो बच्चों में खेलो, चांस ही नहीं मिल रहा कहीं। अंडर 19 में गया, उन्होंने अंदर घुसने नहीं दिया। क्या लेकिन आपको देखिए ना, इतनी अजीम हस्ती क्रिकेट की दुनिया की मौजूद है यहाँ पर, आपको पता क्या है क्रिकेट का? पहले कुछ एप्टीट्यूड भी तो होता है ना कि नहीं? मुझे ही तो पता है क्रिकेट का। अच्छा सर एक एक बात क्रिकेट के बारे में पूछ ले। देखिए क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो घर से बाहर खेला जाता है। अच्छा। और घर से बाहर वो ग्राउंड में खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर ये गेम सड़कों पे और गलियों में खेला जाता है।
वहाँ पर खिड़कियाँ तोड़ी जाती हैं, क्योंकि ग्राउंड में हमारे यहाँ बाजार लगे होते हैं, जुम्मा बाजार, पीर बाजार, हफ्ता बाजार, इतवार बाजार, तो बच्चों को जगह नहीं मिलती। और गलियों में अक्सर नालियों में गेंद चली जाती है, तो उनको ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे बंदे की जो थैली पहन के और बॉल निकाल ले। धूम ताना धूम, हम एक क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं। उसका एक झंडा भी बनाएंगे। उसका एजेंडा हमारा है धूम ताना धूम। मेरी टीम का नाम धूमताना बताओ। 11। और एक टीम आपकी होगी, एक मेरी होगी, एक भाई की होगी, यानी नहीं, हमारी एक मेरी मेरा टीम क्यों आपसे, बना लिया एक आपने? मेरा। मैंने तो टीम ही नहीं बनानी अपनी। सर हम मेरी टीम- मैंने खेल लिया जितना खेलना था। सर हम PSL में टीम बनाना चाह रहे हैं, हमारे हाँ। पास पैसा बहुत है। टीम सेलेक्ट करने को क्या टीम आपके खरीदनी है। कोई भी कहीं से भी आप ले कहीं से भी सकते ले। हैं। डायमंड, गोल्डन, सिल्वर। डायमंड आप बताएंगे। क्रिस गेल। क्रिस गेल, सर बजट है हमारे पास। ये ताना धूम। ठीक है क्रिस ये आप तो गेल। कह रहे हो इतना इतना पैसा है, इतना पैसा है। हाँ सर, बहुत बहुत चौड़े आए हमारी तरफ से फहद मुस्तफा। हैं। ओह, अच्छा हाँ। जी, फाद आ गया चक्की क्या करके। मैं भी शायद धूम ताना धूम। चलो शोएब मलिक। शोएब मलिक। शोएब मलिक, गुड ऑप्शन। मुहिब मिर्जा। वही भाई धूम एक ताना मिनट, धूम। मेरी बात सुने। आप ना इनको चूज करने दें, फिर मैं भी खेल लूंगा। सही। हानिया में बस मैंने रिटायरमेंट वापस ली। सर अब तो आपका खेलना बनता है। अब मैं खेले फ्री खेलूंगा मैं। आपने अपने आप को पिक कर लिया, मतलब हाँ, मैंने अपने आप को पिक कर ली 3 थोड़ी दफा। देर बाद आप मेरी टीम खरीदने के लिए बोली भी लगाएंगे। मेरा प्लेयर होगा आसिम अजहर। ओके चले। गाने शाने भी चलेंगे और क्रिकेट। माहिरा खान। फिर मैंने अपने आप को पिक कर लिया। 2 दफा। यार चलो दोस्तों का भी फायदा करना चाहिए। असद शफीक। आप पे फनकार बनने के सारे जरासीम हैं। मेरा हो गया अब किसको ले? दानिश तैमूर। मेरी आपकी बारी। बारी, किसी आपकी को। बारी। सरफराज को भी ले लेते हैं। सरफराज। बुशरा अंसारी। ताना धूम। कंपेयरिंग के में खर्चा बच गया। फनाले में कंपेयरिंग में करवा लेंगे। सर अब आप वहाब रियाज मिनिस्टर साहब। अदनान सद्दीकी साहब। रेशम। अहमद शहजाद। अहमद शहजाद। अजहर भाई ओपनर बताएं हमारी तरफ से, अगर महविश तो फिर लड़का कौन? सरफराज धोखा नहीं देगा। बहुत नहीं ईमानदार आदमी। देगा। मैं होता ना किएगा, मैं बोलता मैं जाऊंगा। सही बात, मैं भी इसके ईमानदार साथ। आदमी, सही बात है, सच्ची बात है। और आप क्या करेंगे? मैं कोशिश करूंगा बॉलिंग करा लूं। धूम तना धूम तना धूम तना धूम तना धूम तना धूम तना था। मुझे प्यार हुआ था, मुझे लव हमारी हुआ खूबसूरत था। गुफ्तगू मेरी जारी है। कहानी सुनो। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के जुबानी बाद। सुनो। स्टे विद अस। मुझे प्यार हुआ अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ कि मैच के टाइम ना अभी खेलना भी नहीं स्टार्ट किया था तो इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि नाश्ता ना नीचे रात को नींद नहीं आ रही होती, सुबह मैच सुबह जाना है, कितनी- तो आई थिंक कि वो क्या age बहुत होती बड़े है। अच्छे दिन थे, बड़ा सारा फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होता गया, कुछ मैचेस मिलना शुरू हुए, फिर करते करते फिर करते प्रोफेशनल हो गया। फिर प्रोफेशनल हो गया। इनमें से कप्तानी कम और कप्तानी की एक्टिंग, वो इनमें से ज्यादा कौन करता है? हफीज भाई बहुत अच्छे होते हैं इसमें। वो 1 इंच भी फील्डर को हिलाते थे। ओके हो गया। दिन में ख्वाब देखे, रात में सोते हुए देखे, वो ओए। सारे ख्वाब क्रिकेट के लिए देखे और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं जो मेरा शौक था, जो मेरा पैशन था, उसमें अल्लाह ने इज्जत दी, शोहरत भी दी और जो है प्रोफेशन भी यही बन गया। तो I एक्सीलेंट think- एक्सीलेंट। ऑलराइट, वेलकम बैक टू द नॉक नॉक शो। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और गपशप कर रहे हैं क्रिकेटिंग लिविंग लेजेंड अजहर अली के साथ। कैसे सर? जब आप छोटे थे क्या जहन में आया, क्रिकेट कहाँ से शुरू हुई और वो स्ट्रगल किया या बड़ा सीमलेस रहा? जब मैंने होश संभाला, ऑब्वियसली आप जब 5-6 साल के होते हैं तो आप देखते हैं अराउंड क्या हो रहा है। तो मेरी जो हमारी सारी फैमिली थी ना, मेरे फादर स्पोर्ट्स लविंग, क्रिकेट ऑब्वियसली ऐसी स्पोर्ट्स थी जो सब खेलते थे। और उस टाइम पे ऑब्वियसली जब मैं 7 साल का था तो 92 का वर्ल्ड कप हुआ और जीत गए हम। तो वो इतना वो एक और इंस्पिरेशन और एक मोटिवेशन स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन उससे पहले भी यानी कि मैंने क्रिकेट होश संभालते ही देखी है, घर में भी देखी है। अब्बू से छुप के भी घर में खेलते थे। बाहर अब्बू- भी, अब्बू घर में मोहल्ले अलाउ में नहीं भी, ग्राउंड करते में थे। भी।
तो वो छुप के खेलते थे हम। और उस टाइम से ही मेरा ख्वाब था। मैंने दिन में ख्वाब देखे, रात में सोते हुए देखे, वो सारे ख्वाब क्रिकेट के लिए देखे। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं जो मेरा शौक़ था, जो मेरा पैशन था, उसमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी, शोहरत भी दी, और जो है प्रोफेशन भी यही बन गया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो बात ये तय है कि फिर ख्वाब पूरे होते मैं एक किस्सा ज़रूर बताऊंगा कि जब हम क्योंकि घर में खेलते थे, अब वो अभी भी देखेंगे तो शायद सोचेंगे कि क्योंकि वो घर में खेलने से मना करते थे कि घर में ना खेलो, ग्राउंड में जो भी जो जाना, जगह है जो उसे जगह खेलने है की उसमें मान। खेलना। तो एक दफ़ा ना भाइयों ने मुझे नाराज़ कर दिया। मैं छोटा था सबसे, भाइयों ने मुझे नाराज़ कर दिया किसी बात पे। मुझे ये बात याद नहीं है। तो मैं अब्बू के साथ गया हुआ था, अब वापस आ रहे थे हम, और मैंने अब्बू को कहा कि आपने ना इस जगह से पहले बाइक बंद करनी, हम वॉक करके जाएंगे। बहुत आला, वाह। मुझे पता था ये वो खेल रहे होंगे, तो क्योंकि मुझे नाराज़ किया हुआ था। तो वो हम पैदल चलते 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 जब गेट के पास पहुँचे, मैं कहा देखना वो खेल रहे होंगे, हम नीचे से ना जगह होती है नीचे से खेल रहे थे, मैंने पकड़वा दिया। तो उसके बाद पकड़वा से दिया ना सबको। फिर मुझे नाराज़ नहीं किया उन्होंने कभी भी। और जब आपने ये फैसला कर लिया कि मैं क्रिकेट की तरफ जाऊंगा, तो फिर उसके लिए तैयारी कैसे, क्या प्रोसेस था वो? अब्बू ने ना बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन थी अब्बू की, कि अब्बू मुझे लेके जाते थे स्पेशली असर की नमाज के बाद ना, मुझे 30 से 40 बॉल खिलाते थे, वो बैट एंड बैट ओके, रोकना ये सिखाना, देखें, जो ये मैं बात काफ़ी अरसे तक अभी रोकता रहा। तो वो बैट सीधा कराया उन्होंने, फिर बॉलिंग कराते थे कि 30-40 बॉल मैं करता था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो बेसिक्स स्टार्ट की ना, जब जितना भी टाइम मैं उनसे गुजारता था वो वर्थ होता था डबल ट्रिपल। क्या बात तो है। वो उनकी क्वालिटी थी जो मैं आज भी देखता हूँ कि उन्होंने कैसे किया। उनकी कोई बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली तो उन्हें थी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिकेट का एक्सपोजर नहीं था, एक्सपोजर नहीं था कोचिंग के अंदर, लेकिन उन्होंने वो एक्सप्लेन किया सारा कुछ। लेकिन लाइफ कोचिंग का उन्होंने हाँ, पूरा वो अपना फर्ज निभाया। उससे सारा मैंने शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया, फिर क्लब क्रिकेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मिलनी शुरू हुई। हमारा इतना शौक होता था कि मुझे पता होता था ना मुझे बॉलिंग मिलनी है मैच में, ना मुझे बैटिंग मिलनी है, बस मुझे ये होता था कि आज कहीं मुझे 2-3 ओवर फील्डिंग करा दें बस। क्या बात। तो वो मैं अभी भी अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ कि मैच के टाइम ना, अभी खेलना भी नहीं स्टार्ट किया था तो इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि नाश्ता ना नीचे, रात को नींद नहीं आ रही होती, सुबह मैच सुबह में जाना है, कितनी तो आई थिंक कि वो क्या एज बहुत होती बड़े है। अच्छे दिन थे, बड़ा सारा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होता गया, कुछ मैचेस मिलना शुरू हुए, फिर करते करते फिर करते प्रोफेशनल हो गए। फिर प्रोफेशनल हो गया। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जो आजकल देख रहे हैं रुझान सोशल मीडिया का, फ़ोन, टैबलेट्स, इसमें जो बच्चे मसरूफ़ हुए, तो बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं? देखिए नॉलेज बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, और आपके पास जो सर्च सब करना है कुछ available आपको है। सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन मैं समझता हूँ एक्टिविटी वाइज प्रैक्टिकल कम हो गया है, नॉलेज ज़्यादा आ रहा है। तो आई थिंक कि इसका जो सही पता हमें ना आज से 10 साल बाद लगेगा कि क्या कितना नुकसान हुआ। मुझे लगता है नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, नुकसान होगा। बट टाइम विल टेल, बट आई फील के दीज किड्स आर अनलकी। तो आप कैसे काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी खुद एकेडमी, तो उसमें किस तरह बच्चों को क्या स्ट्रैटेजी वो तैयार की? बिल्कुल, वो एक मेरी छोटी सी कोशिश है, क्योंकि मैं क्रिकेट ही मेरी फील्ड रही है, तो मेरा एक कोशिश है कि यार एटलीस्ट 3 से 4 घंटे, क्योंकि स्कूल जाते हैं बच्चे, उसके बाद Focus। 3-4 घंटे वो ग्राउंड में गुजारें। एग्जैक्टली। सारे प्लेयर नहीं बनेंगे, ठीक है, मेरा कोचेस के साथ भी होता है, और जो भी वहाँ पे एडमिन के भी लोग होते हैं, और जो मेंटोर्स हैं वहाँ पे, मेरी ये कोशिश होती है कि यार यहाँ से अच्छे इंसान बन के निकलें। क्या बात करी ठीक है, जबरदस्त बात, एक्सीलेंट बात। और Excellent दूसरा पेरेंट्स इस चीज़ में खुश हैं कि ये एक्टिव हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं, एक तो एक्सरसाइज हो रही है, फिर नेगेटिव एक्टिविटीज़ से दूर हैं, और इन दी एंड क्या पता इसमें इनका फ्यूचर भी बन जाए। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े क्रिकेटर्स स्लोली ग्रेजुअली मीडिया की तरफ रुझान कर लेते हैं। बहुत से हमारे नामवर क्रिकेटर्स जो है वो कमेंटेटर बने, दुनिया भर में गए। इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? जो भी चीज़, मैं तो हमेशा समझता हूँ जो चीज़ आप ज़्यादा इंजॉय करें, जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकें मैक्सिमम। टीवी में बैठना वो तो बहुत आसान है कि यार नाम आपका है, लोग बिठा लेंगे। वही एक्स क्रिकेटर उसको ज़्यादा काम भी मिलता है, जो थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा क्रिटिक ज़्यादा हो। सही। तो आई थिंक कि वो चेंज होना चाहिए, बैलेंस। जो यानी बात बुरा है, बोलना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे बुरा है वहाँ बुरा बोलो, और जहाँ पे बुरा नहीं है उसको ज़बरदस्ती बुरा ना बनाए। बस ये एक चीज़ हमें
पिछले 8-10 सालों में नजर आई। जी। इम्प्रेशन ऐसा बन गया कि यार ऐसे कहेंगे तो उनको काम मिलेगा, लेकिन मैंने अब आके देखा है, मुझे तो ऐसी चीज़ फील नहीं आई कि यार ऐसे क्या आपको करके नेगेटिव बोलना ही बोलना है, ऐसा नहीं है? मुझे ऐसा लगा, ऐसे- लेकिन एक ऐसी वो कोई ऐसा बन गया कि यार शायद ऐसे ही करना पड़ता है। नुकसान क्या है इसका? माफी तो मांगनी पड़ेगी ना भाई। बिल्कुल मांगनी पड़ेगी। ये हमारे भाई आए हुए थे और पता नहीं मैं किन चक्करों में खो गया था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, चाहत का भूत उतर गया? बाथरूम गए तो इनका दिमाग सही हुआ है। चेहरे पे पानी डाल के कहा कि रे पगले तू बेसुरा होकर भी नहीं उन्हें मैच कर सकता। जाओ माफी मांगो जाके, पाँव पकड़ो। वी ऑल लव यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। यकीन करें मैं दिल से आपका आशिक हूँ। वो तो चाहत के चक्कर में मैं इधर उधर निकल गया। क्या आप कसम ले लें बातें कर रहे थे, मेरा तो अपनी एंट्री करने को दिल नहीं कर रहा था अपने ही शो में। दिल से फैन, दिल से प्राउड। नहीं, लेकिन फिर आपका आना भी जरूरी था, वरना ऐसे लगना था कि जरूरी अब स्कोर स्लो वो भी जरूरी है भाईजान। जैसे आप क्रीज पे टिकते हैं, मैं भी अपने करियर में टिकना चाहता हूँ। चाहत के चक्कर में ना तुमसे नफरत हो गई उनको। नहीं, लेकिन चाहत से भी मैं इनको नफरत पहले से जानता हूँ, ये अच्छा पहले से जानते हैं? नहीं इतनी नफरत नहीं मैं कर सकता। सर वो एक शॉट आपने मारा था बाउंड्री की तरफ, क्या बातें कर रहे थे? वो आके स्टंप आउट कर दिया था राउंड वो जो जिसको कहते हैं ना कि मैं जब ये हुआ ना, रन आउट सब जानते हैं कि वो बड़ा एक जिसको कहते हैं कि एम्बैरेसिंग था सिचुएशन। तो वो आप जैसे सोशल मीडिया का सवाल किया ना, तो वो देखा ना बेटे ने, वो व्यूज जो है ना वो मेरी ट्रिपल सेंचुरी से ज़्यादा हो चुके थे। बच्चे ये कहते हैं कि पापा आपकी जो ट्रिपल सेंचुरी है उसके व्यूज कम है और ये आपके रनआउट के ज़्यादा है। वो इस चीज़ पे खुश थे, व्यूज ज़्यादा आ गए। अच्छा आप जो है ना, आप बात ये है कि व्यूज की गेम है। व्यूज की गेम है। अच्छा आप ना मासूम और शरीफ हैं। अगर आपकी जगह मैं होता ना, लगने के बाद मैं उधर भाग जाता। भाई मैं तो उधर पहुंचा हूँ, ये आउट हुआ है। ये बात हुई थी। मैंने असद को कहा था यार जितना कसूर मेरा है उतना ही तेरा है, सारे मुझे कहीं जा रहे हैं, तू भी उधर था। मैंने कहा क्या होता अगर मैं ग्लव्स लेने के लिए इशारा करता तो मैं उस तरफ हो जाता, तू इस तरफ होता तो तू आउट हो जाता। नहीं मैं क्यों होता। ये हमारे पापा का चैनल है। ये भी रिस्पेक्टफुल है। ये हमारे अब्बा ने हमारे को दिलवाया। यहाँ ये इनके बाप का चैनल है। अच्छा सर, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है तेज आग, और ये आग हम बहुत स्लो लगाते हैं। अच्छा जी, सवाल है इनमें से बॉलर्स का दुश्मन कौन है? शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज़ाक या इमरान नज़ीर? ओह, है ना? हैं तो तीनों ही दुश्मन थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बॉलर की इज्जत का कम ख्याल था ना, वो शाहिद भाई को था सबसे कम। शाहिद भाई बल्कि क्या बात है, ऐसी नहीं बूम बूम आफरीदी भून भान के रख देते थे। सही बात। अब एक सवाल आपका है जी। इनमें से रोटी का दुश्मन कौन है? सही जेन्युइन। मिसबाउल हक, इंजमामुल हक। उन्होंने रोक ही दिया, उन्होंने को ऑप्शन चाहिए ही नहीं है। तो रोटी के दुश्मन मिसबा भाई से कोई बड़े नहीं है। अच्छा दानिश, आप भी याद लाएंगे, क्यू कार्ड ना होता तो क्या होता? सर बीच में खामोश था। हम चाह रहे हैं कि तो आप खामोश ना रहे। आपने बाबा सूट पहना है आज। सर इनमें से किसका डिनर आप जो इनविटेशन, डिनर की इनविटेशन आप कबूल करेंगे? माहिरा खान, मिसबाउल हक या मोहिब मिर्जा? मिसबा भाई के साथ बहुत खाने खाए हैं। हाँ। मोहिब मिर्जा। असल में मसला ये था कि माहिरा खान के साथ जाते तो पैसे देना पड़ते। वेरी क्लेवर। बहुत आला, बहुत की आला बेस्ट जी। होगी आपकी। ये ऑलवेज मेरी तरफ से खाना बहुत। अच्छा जी, इनमें से टीम प्लेयर कौन है जो किसी भी सिचुएशन को संभाल सकता है? शोएब मलिक, सरफराज अहमद, बाबर आजम? उफ, बाबर आजम। बाबर आजम। वैसे मैं तीनों टीम प्लेयर हैं, लेकिन हाँ। बाबर आजम। तो मेरा सवाल है कि इनमें से बड़ा मीम्स प्लेयर कौन है? हसन अली, उमर अकमल, अहमद शहजाद? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना माशाल्लाह टैलेंटेड तो देखते तीनों हैं, हैं। क्योंकि ये भी कंपटीशन बहुत टफ है, आई थिंक उमर अकमल। भाई के लिए तालियां। जी दानिश। सर इनमें से किसी एक को अगर आपको उधार देना पड़े, उधार देना पड़े, हाँ, जो आपसे उधार मांगे, आप किसको मना नहीं करेंगे? हानिया आमिर, शाहनवाज दानी या फिर वसीम बदामी? वसीम बदामी। शो भी करना ना। सही बात है, सही बात है। इनमें से किस खिलाड़ी को वनडे से रिटायरमेंट
नहीं लेनी चाहिए? शोएब मलिक, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर। इमाद वसीम को नहीं लेनी चाहिए थी। क्यों? वजह? आई थिंक कि उसमें काफ़ी क्रिकेट बाकी थी भी। जज्बाती फैसला था फिर? जज्बाती लग रहा था। क्योंकि आई फील कि जो अगला वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, वो आ रहा है कैरेबियन और अमेरिका में, तो वहाँ पर इमाद वसीम वुड हैव बीन अ ग्रेट एसेट फॉर पाकिस्तान। इनमें से ज्यादा दिल फेंक या रोमांटिक तबीयत कौन से प्लेयर हैं? नसीम शाह, उमर अकमल, अहमद शहजाद या इमामुल हक? दिल फेंक या नंबर फेंक? नंबर फेंक वायरल होगा। नंबर फेंक। इमामुल हक। हमारे शो पे वायरल न्यूज, इमामुल हक ठहरे नंबर फेंक, नंबर फेंक, नंबर फेंक। नहीं मैं नंबर फेंक तो उसे कहती, दिल फेंक बहुत है। अच्छा दिल फेंक बहुत अच्छा। थोड़ा सा सेव भी करना ना अपने आप। सर इनमें से किसके साथ आप बतौर हीरो काम करना पसंद करेंगे? कायनात इम्तियाज, अच्छा, निदा डार या मीरा? क्या निदा डार। हिना आमिर। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मुझे जो समझ में आया है वो है हिरा मानी और हानिया। हानिया आमिर। हानिया आमिर के साथ एक्टिंग करियर में आमिर। हाउ क्यूट। अगर ये क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? अजहर अली, मिसबाह उल हक, यूनुस खान। यूनुस भाई तो टीचर होते हैं। ओके। मिसबा किस भाई चीज़ के? अब ये नहीं पता, मैथमेटिक्स। ठीक है। और मिसबा भाई को तो मिसबा भाई को कोई पायलट होना चाहिए था। पायलट होना चाहिए। इंटरेस्टिंग वजह? कैप्टन कहते हैं ना। ये बिल्कुल, लेकिन जहाज तो स्लो नहीं चल सकता। नहीं वो जब वो क्या होता है, जब क्या आती है, टर्बुलेंस आती है ना, हाँ। तब वो संभाल अच्छी तरह लेते हैं। संभाल अच्छी तरह। उन्होंने उस टाइम भी कहना था आराम से, कोई मसला नहीं। ख़वातीन हज़रात, घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अंडर कंट्रोल है। सब खैर हो थोड़ा सा जाएगी। हिले जुले आएंगे, लेकिन हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। आप खुद क्या होते? बड़ा मैं सोचता हूँ ना, कभी डर जाता हूँ यार, खुदा ना खासा मैं क्रिकेट ना खेलता और बैकअप प्लान कोई नहीं था। अदाकार हो सकते थे आप। हैं? अदाकार। हाँ शायद, लेकिन मुझे लगता कि जितना ये वो time वाला है, रिएक्शन था। मेरी बात से Yes, जितना but- ये टाइम लेने, मैंने इससे भी ज्यादा लेना था। जी अली। सर मुझे ये बताएं, जब आप सारे राज आहिस्ता आहिस्ता खोल ही रहे हैं, तो इनमें से ज्यादा अदाकारी के जरासीम आपको किस में नजर आते हैं? एम एच मोहम्मद अरे वाह, था ऑप्शन में ना। ऑप्शन बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या बात है भाई। वैसे भाई कमाल है, लाफ्टर यहाँ से ज्यादा आई है आज। अच्छा जी, इनमें से कौन अच्छा कैप्टन साबित हो सकता है आने वाले वक्त में? शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शादाब। आई थिंक रिजवान अगर बने तो। और उसकी वजह आपको क्या नजर आती है? रिजवान एक तो विकेट कीपर है और उन्होंने कप्तानी कर भी रखी है डोमेस्टिक में, तो अब मुल्तान सुल्तान की भी बड़ी अच्छी तरह लीड की है, तो आई थिंक के एक बड़े कंपोज्ड, और सबसे अच्छी जो उनकी बात है, वो बात बहुत अच्छी करते हैं। ओके। एक तो उसको उनको समझाना आता है, बताना। समझाना भी आता है, और वो काफ़ी टाइम उन्होंने, क्योंकि वो पढ़ते बहुत हैं Good. और दीन के बारे में बहुत पढ़ते हैं, जब भी वो बात करते हैं ना, बड़ी इंस्पिरेशनल बात करते हैं हमेशा, और पॉजिटिव बात में बात वज़न करते होता हैं। और हमेशा एक बात मुझे हमेशा उसकी हिट करती है, वो कहते हैं कि यार हम मुसलमान हैं, लेकिन अगर मेहनत हमसे ज़्यादा उन्होंने कर रखी है ना, तो रिवॉर्ड उन्हीं को मिलेगा। तो आई थिंक दैट ऑलवेज हिट मी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी अली। सर इनमें से कप्तानी कम और कप्तानी की एक्टिंग, oh my God, responsibility is high, वो इनमें से ज्यादा कौन करता है? सरफराज अहमद, बाबर आजम या शाहिद आफरीदी? एक नाम भूल गए, हफीज़ भाई बहुत अच्छे होते हैं इसमें। हमें जवाब मिल गया। विनर है हफीज भाई। Oh my God, look at this. नहीं, हफीज़ भाई जैसा वो 1 इंच भी फील्डर को हिलाते थे। ओके ओके, वाह वाह। Good, nice. अजहर भाई आगे क्या प्लान है, क्या सोचा हुआ है, किस तरफ जा रहे हैं और क्या क्या करना है? देखिए, एक तो मेरी एकेडमी है, उसको कोशिश करना है कि जैसे जो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर फैसिलिटी ग्रास रूट लेवल पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बना दें कि जिससे जो है वो बच्चे जो और भी लोग फिर उस तरीके से उसको 100 follow पॉइंट्स फॉर करें। दैट, 100 पॉइंट्स। कोशिश ये है कि पैसे चाहे थोड़े कम कमा लूँ, लेकिन वो चीज़ करूँ जिसमें इंजॉय ज़्यादा करूँ।
और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालूँ जब। मैं सलूट करता हूँ आपकी तमाम खिदमात को जो आपने पाकिस्तान क्रिकेटिंग के लिए दी। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला कि मैंने आपको इंटरव्यू किया। आप एक इंतहाई नफीस इंसान हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। आज की एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस शो की है वो ये कि मैंने अपनी एक टीचर से पूछा कि मैं बड़े होके क्या बनूं, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा बेटा कोशिश करते रहना कि इंसान बेहतर बन जाओ। और वो बात मेरी ज़िंदगी में आज आपने रिपीट की है। ये इंतहाई ज़रूरी बात है कि हम बच्चों को बेहतर इंसान बनाने की तरफ उनका रुझान करें। करियर जो उनकी पसंद का होगा वो बनी जाएगा। बिल्कुल। मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लेजर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और एपिसोड, एक और गेस्ट के साथ। गुड नाइट, खुदा हाफिज। दिलों पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है, ये राज पता कर लेता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, बड़ा वर्सेटाइल है, ये बात दिलों की बात यहाँ है सब